आज से कम 2 या 3 महीने पहले मैंने एक फ्लिपकार्ट पे वीडियो बनाई थी कि बिना जीएसटी के फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट कैसे बनाएं। आशा है कि सभी लोगों ने बहुत ही आसान प्रोसेस में फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट बना लिया होगा। बट हमें उस वीडियो को बनाने के बाद में काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सेलर अकाउंट तो हमने बना लिया, तो अब अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पे प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे बड़ी ही आसान प्रोसेस में अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे हैं एसके टेक क्रिएशन। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा मोटिवेट करता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले आपको मोस्ट इन्फॉर्मेशन जानकारी देता चलूं कि इंडिया में जितने भी सेलर्स अपने फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं, कोई डिफरेंस मैटर नहीं होता है। जिस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके दिखलाने वाला हूं, सेम इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो चीजें डिफरेंस होती है मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। जो ऑप्शंस डिफरेंस होगा मैं आपको उस टाइम आपको इंस्टेंट उसको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे आना है एंड आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस जीमेल आईडी से आपने फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट बनाया उस जीमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप करना एंड आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट का पासवर्ड को फिलअप करना है, देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सेलर अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे वेरिफिकेशन के लिए 6 डिजिट्स का ओटीपी को सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इनबॉक्सेस में फिलअप करना है। जैसे ही ओटीपी को डाल के फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट में आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट का सेलर डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको काफी ध्यान से सुनना है कि जो भी आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट में लिस्ट करेंगे वो दो तरीके से फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं। एक तो सिंगल लिस्टिंग होता है एंड दूसरा बल्क लिस्टिंग होता है। सिंगल लिस्टिंग में आपको सभी डिटेल्स को मैन्युअली फिलअप करना होता है, लेकिन जो बल्क लिस्टिंग होता है वो कंप्यूटर के एक्सेल पे किया जाता है। बट यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं तो उस केस में आप बल्क लिस्टिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको सिंगल लिस्टिंग करना है तो उस केस में आपको यहाँ पर लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन किया जाएगा। ऐड न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ऐड सिंगल लिस्टिंग एंड ऐड बल्क लिस्टिंग। आपको बल्क लिस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है, नहीं तो आपको कंप्यूटर के एक्सेल में आपको रिडायरेक्ट करेगा। वहां पर आपको अपने सभी प्रोडक्ट की डिटेल को मैन्युअली फिलअप करना। बट मैं यहाँ पर चीजों को सिंगल लिस्टिंग करने वाला हूँ, तो एंड आपको सिंगल लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना। ये काफी ज्यादा आसान होता है। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट ऐड लिस्टिंग पैनल इस तरीके से ओपन किया जाएगा। तो जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने वाले हैं वो प्रोडक्ट 3 स्टेप्स में लिस्ट होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट की वर्टिकल आपको सेलेक्ट करनी है, देन उसके सेकंड ऑप्शन में प्रोडक्ट ब्रांड आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन में आपको ऐड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डाली, प्रोडक्ट के बारे में आपको अधिक जानकारी फिलअप करनी। इन तीनों ऑप्शन में अपने जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की सही ढंग से इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। आपको यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जिस तरीके का आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का आपको ब्रांड को सिलेक्ट करना है, उस प्रोडक्ट के नेम को सिलेक्ट करना है। तो सपोज दैट मैं अपने आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे एक बुक को लिस्ट करने वाला हूँ, तो मैं बुक को सिलेक्ट करूंगा, यानी बुक नेम को मैं टाइप करूंगा। जैसे ही किसी प्रोडक्ट के नेम को टाइप करेंगे उससे मिलते जुलते सभी कैटेगरीज के प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। हमारे सामने यहाँ पर प्रोडक्ट वर्टिकल को सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके केस में ये सिलेक्ट पब्लिशर का ऑप्शन नहीं आता है तो ध्यान रखना, यदि आपका सेलर अकाउंट फ्लिपकार्ट का जो सेलर अकाउंट है वो आपके इंडिविजुअल पैन कार्ड से बना हुआ है, तो उस केस में आप बुक के अलावा और कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से सेल नहीं कर पाओगे। बुक के अलावा यदि फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो मैं अपने केस में किसी भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्ट किया जाता है केवल मैं आपको दिखाने के लिए वीडियोज बना रहा हूं। तो एंड आपको सिलेक्ट पब्लिशर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके से नेक्स्ट डैशबोर्ड को ओपन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर बेसिक ब्रांड नेम में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स को फिलअप करना, नहीं तो आपका प्रोडक्ट मिसमैच कर दिया जाएगा। हमें यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का पब्लिशर नेम को डालना है। यदि आपके केस में किसी और तरीके का प्रोडक्ट होता है तो आपको अपने केस में पब्लिशर नेम डालने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करोगे उस कंपनी के उस ब्रांड का नाम आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बुक को मैं लिस्ट करने वाला हूँ। वो जो बुक है वो राजीव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, तो मैं यहाँ पर राजीव प्रकाशन डालता हूँ।
एंड हमको चेक पब्लिशर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि ये पब्लिशर अवेलेबल होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पैनल्स ओपन किया जाएगा। देन हमको क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो हम फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की हम इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर दें। यदि हम यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आप अपने हिसाब से जैसे ही फ्लिपकार्ट के इस सेलर पैनल में लिस्टिंग करोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पर तीनों इमेजेस को सही ढंग से ऐड कर लिया है एंड आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि हमारी जो तीनों इमेजेस हैं वो सक्सेसफुली फ्लिपकार्ट पे अपलोड हो चुकी हैं। अब हमको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग इंफॉर्मेशन को फिलअप करना है। सेकंड ऑप्शन में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है कि प्रोडक्ट के बारे में आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी है। तो सबसे पहले आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको सेलर SKU ID में आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट का क्या नाम है और प्रोडक्ट के नाम के साथ में आपको ब्रांड का भी नाम डालना होगा। तो मैं इस तरीके से प्रोडक्ट का नाम इंग्लिश बुक एंड स्लैश करके मैं राजीव प्रकाशन का भी नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। सेकंड ऑप्शन में आपको सदैव जो भी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसका स्टेटस आपको सदैव एक्टिव रखना है। तो एक्टिव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करने वाले हैं उस प्रोडक्ट की MRP कितनी है। तो सपोज दैट जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उसकी MRP यदि 300 रुपया है, 300 रुपया, तो मैं 300 रुपये यहाँ पे फिलअप करूंगा। 300 रुपया फिलअप करूंगा और जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे वो कितने MRP पे सेल करेंगे। तो मैं इस प्रोडक्ट को 199 में फ्लिपकार्ट पे सेल करूंगा, जो कि इससे कम मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा तो मुझे घाटा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे कम से कम वो 1 या 2 इस MRP पे प्रोडक्ट सेल होने चाहिए। तो मैं 1 को सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको इन्वेंट्री डिटेल को फिलअप करना है। तो यहाँ पर मैं सदैव सेलर को सिलेक्ट करूंगा एंड जो आप प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी डिलीवरी किस तरीके से कराएंगे तो आप सदैव मेरी तरफ से यही रिकमेंड मैं करूंगा, तो सदैव एक्सप्रेस को ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि जो आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को आप कितने दिनों में शिपिंग करके दे देंगे। तो मैं यहाँ पे कम से कम 1 दिन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। आप अपने केस में अपने प्रोडक्ट के हिसाब से शिपिंग डिटेल फिलअप करें। नेक्स्ट ऑप्शन में आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं करंट टाइम पर स्टॉक में। तो कम से कम आपके पास 5 प्रोडक्ट होने ही चाहिए। तो हमारे पास 10 प्रोडक्ट है, तो मैं स्टॉक में मेरे पास 10 है तो मैं 10 डालता हूँ। आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं अपने हिसाब से अपना स्टॉक यहाँ पे फिलअप करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको शिपिंग प्रोवाइडर में आपको फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट करना है। लोकल डिलीवरी चार्जेस ये लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 20 रुपए लोकल डिलीवरी चार्ज रेंडमली फिलअप करता हूँ। आप अपने हिसाब से लोकल चार्ज लगाएंगे। नेशनल डिलीवरी यदि आप करते हैं तो उस केस में यहाँ पर आप लोकल चार्जेस अपने हिसाब से लगाएंगे, नहीं तो आप इसमें आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट की कितनी लेंथ है, प्रोडक्ट की कितनी हाइट है, प्रोडक्ट कितने ब्रीथ का है, प्रोडक्ट कितने केजी का है, आपको ये डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट को लिस्ट करने का मेथड दिखा रहा हूँ। इंडिया में जितने भी फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सेल होते हैं वो इसी तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग की जाती है। सेलर चाहे छोटा हो और बड़ा हो, सेम इसी मेथड से अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे सेल करता है। एंड आपका प्रोडक्ट कितने केजी का है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डालना। कभी कभी इसकी वजह से भी फ्लिपकार्ट पे जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो केजी में कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे 200 ग्राम का यदि प्रोडक्ट है 200 डाल देते हैं, बट आपको ऐसे नहीं डालना है, नहीं तो प्रोडक्ट कैंसिल आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 0 पॉइंट करके यहाँ पे 200 डालता हूँ। इस तरीके से आपको डालना है। टैक्स डिटेल में आपको HSN कोड डालना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है तो आप मत डालिएगा, आपके केस में रेंडमली होगा ये ऑप्शन। मेरे पास HSN कोड है इसका, तो मैं HSN कोड को फिलअप करता हूँ। लग्जरी क्लासेस है तो डालेंगे, नहीं तो उसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। यदि आपका प्रोडक्ट कोई ऐसा है जिसपे GST अप्लाई होता है तो उस केस में यहाँ पे GST कितने % आप अपने प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। यदि आपका प्रोडक्ट 1000 से ज्यादा का होता है तो उस केस में आप कम से कम 5% उस पर GST लगा सकते हैं। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, 199 का प्रोडक्ट है तो मैं अपने केस में 0% GST अप्लाई करने वाला हूँ। एंड किस कंट्री से इस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे अपनी कंट्री का चयन करना है। तो मैं इंडिया से इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ, तो इंडिया से इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहा हूँ तो इंडिया को सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन में ये जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर डिटेल उसकी फिलअप करनी है। तो मैं जिस नाम से इस सेलर अकाउंट को बनाया हुआ हूँ उस केस में अपने सेलर अकाउंट का भी नाम यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो मैं SK डिजिटल नाम से
सेलर अकाउंट बनाया तो एसके डिजिटल नेम को फिलअप कर देता हूँ। पैकर डिटेल में ये जो प्रोडक्ट है वो कौन पैक करके दे रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सभी डिटेल्स को एक बार सही ढंग से फिलअप करना, ध्यान रखना है, इसमें किसी भी प्रकार की आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बना रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को काफी स्पीड में बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करेंगे क्योंकि आप फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे आपके लिए ये चीज नई होगी, मेरे लिए ये चीज न्यू नहीं है। तो सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करने के बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यदि आपने सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप किया है तो आपकी डिटेल सक्सेसफुली फर्स्ट ऑप्शन में सेव कर ली जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में डालना है कि जो आप प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट किस तरीके का है, उसके बारे में आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी फिलअप करनी होगी जो कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट करनी है। तो देन आपको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आईएसबीएन कोड आपको फिलअप करना है। ये कोड आपको कहां से मिलेगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एंड आपको टाइटल में आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, तो मेरे पास इंग्लिश की बुक है। आपके केस में जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का टाइटल आपको फिलअप करना है। तो टाइटल में जैसे कि मैं डालता हूँ इंग्लिश बुक राजीव प्रकाशन। तो यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें कि उसका टाइटल है टी शर्ट, यदि आप सेल कर रहे हैं तो टी शर्ट किस ब्रांड की है उस ब्रांड का नाम डाल देंगे स्लैश करके, तो टाइटल बन जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन में आप ये जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो किस ब्रांड का है, यदि हमारे केस में तो ऑथर पूछ रहा है, आपके केस में ब्रांड पूछ सकता है। तो मेरे केस में मैं इसको ऑथर राजीव प्रकाशन जी हैं तो राजीव प्रकाशन को सेलेक्ट करूंगा। प्रोडक्ट फ्रॉम किससे ये प्रोडक्ट पब्लिश हुआ है, तो राजीव प्रकाशन से हुआ है तो राजीव प्रकाशन को सेलेक्ट करूंगा। किस लैंग्वेज में ये प्रोडक्ट है, तो मेरे केस में ये जो प्रोडक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो मैं इंग्लिश को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। बुक सब कैटेगरी में आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी का है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मेरे केस मैं तो एक बुक को लिस्ट कर रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी को फिलअप करेंगे। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसकी यहाँ पे कैटेगरी मैच नहीं हो रही तो उस केस में आपको अदर बुक्स या अदर प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है। तो सबसे पहले आईएसबीएन कोड आपको मिलना चाहिए। आईएसबीएन कोड किसे कहते हैं, ये 13 नंबर का होता है। आईएसबीएन कोड उसे कहते हैं कि जो प्रोडक्ट यदि आप कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं और वो प्रोडक्ट किसी कस्टमर के द्वारा फ्रॉड कर दिया जाता है, सपोज दैट कोई ऐसा कस्टमर है जो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके आपको रिटर्न करता है और उस केस में यदि प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाती, प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो उस केस में आपको किसी भी प्रोडक्ट का आईएसबीएन कोड डालना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक आइडेंटिटी नंबर होता है। तो यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे आईएसबीएन कोड जनरेटर किसी भी प्रोडक्ट का तो उस केस में आपको आईएसबीएन कोड मिल जाएगा। यदि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि उस पे आईएसबीएन कोड की जरूरत नहीं है तो इस ऑप्शन को आप जंप भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में मैं एक बुक को लिस्ट कर रहा हूं तो हमें यहाँ पर आईएसबीएन कोड डालना मैंडेटरी है। तो उस केस में मैं यहाँ पर आईएसबीएन कोड को पेस्ट करता हूं एंड सभी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करने के बाद में आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि हमारी जो डिटेल्स है वो सही तरीके से सबमिट हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में किसी तरीके का एरर था, मैं सोल्व आउट करता हूं। हमने जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया है, 2 ऑप्शन जो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्राइस एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। एडिशनल डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में चाहो तो और अधिक डिटेल डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शनल भी ऑप्शन दिखाया गया है। यदि प्रोडक्ट कोई ऐसा आप सेल करें जिसके बारे में अधिक आपको जानकारी है तो उस केस में आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोडक्ट के बारे में और आप यहाँ पे अधिक जानकारी फिलअप कर सकते हो। जो चीजें आपको पता है वो चीजें यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें आपको पता है वही चीजें डालना एंड आप सेव कर देना तो प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। बट यदि चाहो तो इसको आप जंप कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी डिटेल्स को एक बार सेव करने के बाद में यदि कोई भी डिटेल ऐसी है जो गलत आपने फिल कर दी है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस डिटेल को आप एडिट भी कर सकते हो। मैंने जो डिटेल फिलअप की है वो पूरी तरीके से सही है तो उस केस में आपको सेंड टू क्यूसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के टीम के पास में रिव्यू करने के लिए सेंड कर दिया जाएगा। जैसा ही प्रोडक्ट आप सेंड टू क्यूसी करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस दिखाई देगा कि अभी जो आपका प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट टीम के माध्यम से इसको वेरीफाई किया जाएगा। जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया है यदि उसकी डिटेल पूरी तरीके से सही होंगी तो आपका ये जो प्रोडक्ट है वो फ्लिपकार्ट टीम के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसकी डिटेल्स को सही ढंग से फिलअप करना है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे
जैसे ही आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, फ्लिपकार्ट टीम के माध्यम से इसको वेरीफाई करके अप्रूव कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से फ्लिपकार्ट के सेलर अकाउंट में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है, प्रोडक्ट को ऐड किया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट लिस्टिंग करते टाइम प्रॉब्लम हुई है तो हमें कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।